Hello students, I am Sonika Rumba and today I am here to teach you communication and the subject is SST of class 5. Last class we did part 1 and part 2 and we have just completed our topic, that is communication, and today we will do, in this part 3 we will do the word meaning, multiple choice question and match the column, self-made questions and answer the following questions. Okay, so then let's first start with the word meaning. तो आज हम word meaning देखेंगे. जो हमने लास्ट क्लास में ये कम्युनिकेशन टॉपिक जो कंप्लीट किया था ना, उसका वर्ड मीनिंग, जो डिफिकल्ट वर्ड्स था है ना, उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, वो आज हम आज के क्लास में देखेंगे. Number 1 is communication and the meaning of communication is message. MESSAGE message, यानी कि संपर्क करना है ना. आप कम्युनिकेट करते हो मैसेज करके, आप लोग आपके दोस्त के साथ कम्युनिकेट, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कम्युनिकेट करते हो ना, तो ये रहा इसका मतलब मैसेज. Number 2 is essence and the meaning of essence is summary. SUMMARY summary, यानी कि सारांश है ना. एसेंस का मीनिंग है summary, जिसे हम हिंदी में सारांश बोलते हैं. मीनिंग ऑफ ट्रांसमिटिंग इज गिव. सो द मीनिंग ऑफ ट्रांसमिटिंग इज गिव, और इसे हम हिंदी में हम संचारण. एंड नंबर 3 इज appears. appears यानी appears is come out, COME, come, OUT, out. So the meaning of appears is come out, यानी कि हिंदी में हमें दिखाई पड़ना है ना, किसी को दिखाई पड़ना, ये बोलते हैं. नंबर 5 is courier and the meaning of courier is runner. RUNNER, रनर, यानी कि संदेश वाहक. जो हमें संदेश वाहक बोलते हैं, इसे हिंदी में कोरियर को रनर और इंग्लिश में रनर और हिंदी में संदेश वाहक बोलते हैं. नंबर 6 इज डेस्टिनेशन एंड द मीनिंग ऑफ डेस्टिनेशन इज टारगेट और एम. TARGET, टारगेट, और AIM, एम, यानी कि अपना लक्ष्य है ना. लक्ष्य हिंदी में हम इसे लक्ष्य बोलते हैं. नंबर 7 इज ब्रॉडकास्ट एंड द मीनिंग ऑफ ब्रॉडकास्ट इज रिलाई, और इसे हम हिंदी में प्रसारण भी बोलते हैं, यानी कि प्रसारण करना, किसी न्यूज को ब्रॉडकास्ट करना, यानी कि उस न्यूज को प्रसारण करना. नंबर 8 इज जर्नल एंड द मीनिंग ऑफ जर्नल something. RECORD, record, SOMETHING, something, record something. So journal का हुआ आप लोग का record something, और जो अपना आप लोग जो स्टोरी लिखते हो जर्नल पे लिखता है ना, और वो रिकॉर्ड किया जैसा ही होता है, लिख के रिकॉर्ड करना, तो हिंदी में हम पत्रिका बोलते हैं, और इंग्लिश में जर्नल का मीनिंग है रिकॉर्ड समथिंग. So now we will do number 9. Number 9 is mass and the meaning of the mass is vast. VAST, vast. So हिंदी में इसे हम सामूहिक भी बोलते हैं, यानी कि मास कम्युनिकेशन है ना, जो लार्ज एरिया कवर करता है ना, तो मास यानी कि वास्ट. नंबर 10 इज वार्निंग एंड द मीनिंग ऑफ वार्निंग इज अलर्ट. ALERT, अलर्ट, ठीक है. और इसे हम हिंदी में चेतावनी भी बोलते हैं, यानी कि वार्निंग देना है ना, चेतावनी देना. आई एम वार्निंग यू, जस्ट डोंट डू दिस थिंग नेक्स्ट टाइम, यानी कि आप चेतावनी दे रहे हो, आप वार्निंग दे रहे हो, ठीक है. तो नंबर 11 एक्सेस एंड द मीनिंग ऑफ एक्सेस इज रिच. REACH, रिच, और इसे हम
हिंदी में पहुंच भी बोलते हैं, है ना, पहुंच, हिंदी में पहुंच, रीच। नंबर 12 इज इंस्टेंटली, एंड द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटली इज क्विक, एट वंस, बहुत जल्दी से, देर करना, ठीक है, क्विक, तुरंत, तुरंत ही करना, इसे बोलते हैं इंस्टेंटली यानी कि क्विक, एट वंस। नंबर 13 इज गेन, एंड द मीनिंग ऑफ गेन इज गेट, GET, गेट। और इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गेट यानी कि पाना, है ना, यू हैव गेन समथिंग, यू हैव गेन योर वेट, यानी कि आपने आपका वजन बढ़ा लिया है, आपने वजन बहुत पा लिया है, ये बोलते हैं गेन यानी कि गेट। नंबर 14 इज डॉक्यूमेंट्री, यानी कि बेस्ड ऑन रियल लाइफ, डॉक्यूमेंट्री यानी कि बेस्ड ऑन रियल लाइफ। आपने डॉक्यूमेंट्री तो देखा ही होगा यूट्यूब पर, है ना, किसी के लाइफ में, रियल लाइफ में बेस्ड होता है ना, थोड़ा वीडियो होता है, यानी कि दस्तावेज, ना, हिंदी में दस्तावेज भी बोलते हैं, और ये लिखा भी होता है और ये वीडियो पर भी होता है। नंबर 15 इज स्प्रेड, एंड द मीनिंग ऑफ स्प्रेड इज एक्सपेंशन, EXPANSION, एक्सपेंशन। और इसे हम हिंदी में फैलना भी बोलते हैं, है ना, स्प्रेड, एक्सपेंशन यानी कि फैलना। नंबर 16 इज अवेयरनेस, एंड द मीनिंग ऑफ अवेयरनेस इज कॉन्शियसनेस, और इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जागरूकता, है ना, वी हैव टू बी वेरी अवेयर, है ना, यानी कि आप लोग बहुत जागरूकता होना चाहिए, जागरूकता बोलते हैं इसे हिंदी में। नंबर 17 इज एडवर्टीजमेंट, एंड द मीनिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट इज पब्लिसिटी, और इसे हम हिंदी में विज्ञापन करना, हमने लास्ट क्लास में किया था ना, एडवर्टीजमेंट मास कम्युनिकेशन पर आता है और विज्ञापन देता है, जैसे कि ड्रग्स का सेवन ना करने के लिए, टोबैको का सेवन ना करने के लिए, ये सब एडवर्टीजमेंट देते हैं ना, यानी कि पब्लिसिटी, जिसे हम हिंदी में विज्ञापन भी बोलते हैं। सो दिस इज आवर वर्ड मीनिंग। तो एक बार फिर से देखते हैं, कम्युनिकेशन मीनिंग मैसेज, एसेंस का मीनिंग समरी, ट्रांसमिटिंग का मैसेज मीनिंग गिव, अपीयर्स का मीनिंग कम आउट, कोरियर का मीनिंग रनर, डेस्टिनेशन का मीनिंग टारगेट और एम, ब्रॉडकास्ट का मीनिंग रिकॉर्ड समथिंग, मास का मीनिंग अलर्ट, वार्निंग का मास का मीनिंग वास्ट, वार्निंग का मीनिंग अलर्ट, एक्सेस का मीनिंग रीच, इंस्टेंट वन, गेन का मीनिंग गेट, डॉक्यूमेंट्री का मीनिंग बेस्ड ऑन रियल लाइफ, स्प्रेड का मीनिंग एक्सपेंशन, अवेयरनेस का मीनिंग कॉन्शियसनेस, एंड एडवर्टीजमेंट का मीनिंग पब्लिसिटी। So this is our word meaning. Now let's move to the self-made question and answer. Number 1 question is, which is the, कौन सा है वो जो fastest means of communication है, और इसका आंसर है इंटरनेट is the fastest means of communication। तो क्या है आप लोग का fastest means of communication? इंटरनेट। Number 2 is, how many types of means of communication are there? कितने प्रकार के कम्युनिकेशन है, ठीक है, कितने प्रकार का कम्युनिकेशन है, वो क्या है, नेम देम, और उसका आप लोग को नेम लिखना पड़ेगा। तो आंसर है, there are 2 types means of communication. How many types? 2 types of means of communication. They are personal communication and मास कम्युनिकेशन। तो आप लोग का कम्युनिकेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक रहा कम्युनिकेशन और नंबर 2 रहा मास कम्युनिकेशन। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। हु इन्वेंटेड टेलीफोन एंड व्हेन? टेलीफोन जो आप लोग यूज करते हो है ना, ये किसने इन्वेंट किया था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, और इसका आंसर है द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल।
1876। तो 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया था। नंबर 4 इज हु इन्वेंटेड टेलीविजन। तो टेलीफोन तो हो गया है ना, अब टेलीविजन किसने इन्वेंट किया था पूछ रहा है नंबर 4 के क्वेश्चन में। तो इसका आंसर है टेलीविजन वॉज बाय जॉन लॉग बेयर्ड। तो किसने इन्वेंट किया टेलीविजन जो आप लोग अभी यूज करते हो? जॉन लॉग बेयर्ड। नंबर 5 पर है हु इन्वेंटेड रेडियो। अब रेडियो किसने इन्वेंट किया वो देखते हैं, ठीक है। तो आंसर रहा रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय गुगेल्मो मार्कोनी। किसने किया था? गुगेल्मो मार्कोनी। तो आप लोग का समझ में आया ही होगा टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीविजन रहा आप लोग का जॉन लॉग बेयर्ड और रेडियो रहा गुगेल्मो मार्कोनी, ठीक है। So now let's move to the question number 6. What do you mean by mass communication? इससे हमने थोड़ा सा आगे हमने देखा there are 2 types of communication है ना, mass communication, personal communication and mass communication। अब ये mass communication क्या है वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, और इसका आंसर है is the means of communication with a large number of people at the same time। एक टाइम में ही बहुत ज्यादा पीपल कवर अप करता है, बहुत ज्यादा एरिया एंड पीपल मास कम्युनिकेशन कवर अप करता है। तो ये रहा मास कम्युनिकेशन एक कम्युनिकेशन है वो जो एक बार में ही लार्ज नंबर ऑफ पीपल कवर अप करता है, ठीक है। सो दिस इज नंबर 6। Now let's move to the number 7. What are the popular means of direct communication? Direct communication popular means क्या है जो आप लोग यूज करते हो डे टू डे लाइफ में, है ना। ये रहा आप लोग का मोबाइल फोन्स आर ARER। मोबाइल फोन्स आर द पॉपुलर मीन्स ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो क्या है आप लोग का डायरेक्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? मोबाइल फोन। जैसे कि आप लोग को आपके दोस्त को या फिर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को किसी भी हैप्पी न्यूज या फिर सैड न्यूज भी होता है कभी कभी, है ना, और किसी आप एक नंबर डायल करके सकते हो ना, इन्फॉर्म कर सकते हो। तो इसीलिए पॉपुलर मीन्स ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कौन सा है? मोबाइल फोन। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8. What were the first means of communication? सबसे पहला मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या था? ठीक है, क्वेश्चन में है सबसे पहला मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या था, और इसका आंसर है बुक्स एंड जर्नल्स वे फर्स्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा था? बुक्स एंड जर्नल्स। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9. What are the important means of mass communication? मास कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंट माध्यम क्या है? जैसे कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन मोबाइल हुआ है ना, और ये जब मास कम्युनिकेशन यानी कि सामूहिक, इसका मेन माध्यम क्या है? आंसर रहा फिल्म्स आर द इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, क्योंकि फिल्म्स तो सब लोग देखते हैं ना, सो फिल्म्स रहा इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. So this is our self-made question. Now let's do a quick revision. Okay. Number 1, which is the fastest means of communication? Internet is the fastest means of communication. Number 2, how many types of means of communication are there? Name them. There are 2 types of means of communication. They are personal communication and mass communication. Number 3,
Who invented telephone and when? The telephone was invented by Alexander Graham Bell in 1876. Number 4. Who invented television? Television was invented by John Locke Baird. Number 5. Who invented radio? Answer is radio was invented by Guglielmo Marconi. Number 6. What do you mean by mass communication? Answer is means of communicating with a large number of people. Number 7. What are the popular means of direct communication? Answer is mobile phones are the popular means of direct communication. Number 8. What were the first means of communication? The first means of communication. Number 9. What are the important means of mass communication? Flips are the important means of mass communication. So, this is our self-made questions, and now let's move to the multiple choice question. Number 1. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर. जो भी आंसर सही है उसे आप लोग को टिक करना पड़ेगा. इस तरह को टिक करना पड़ेगा. So number 1, the term communication is from which language? कौन सा लैंग्वेज से कम्युनिकेशन आया है? Number A is Spanish, number B is Latin and number C is French. तो आंसर है आप लोग का B, Latin. Question number 2, letters and parcels are sent received through or at post office, reservation office and number C internet cafe. कहाँ से आप लोग का लेटर्स एंड पार्सल्स आ? पोस्ट ऑफिस. नंबर ए पोस्ट ऑफिस. सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. वायर्ड फोन्स आर कॉल्ड. जो टेलीफोन होता है वो दो प्रकार के होते हैं ना, वायर्ड एंड नॉन वायर्ड है ना. और ये जो वायर्ड फोन है उसे क्या कहते हैं? ए लैंडलाइन, बी मोबाइल फोन्स, सी पेजर. तो इसका आंसर है आप लोग का लैंडलाइन. जो वायर्ड फोन है उसे हम लैंडलाइन बोलते हैं. नंबर 4, अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज ए लेटर, बी न्यूज़पेपर, सी टेलीफोन. तो अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ है. यहाँ पे आप लोग का होगा अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन होगा. ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ है. क्वेश्चन रहेगा आप लोग का अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन और इसका आंसर क्या है? ए में लेटर है, बी पर न्यूज़पेपर एंड सी पर है आप लोग का टेलीफोन. और ये जो मास कम्युनिकेशन है यानी सामूहिक, इसका आंसर क्या होगा? बी न्यूज़पेपर. ठीक है. सो नंबर 5, ईमेल कैन बी सेंड थ्रू. ईमेल कहाँ से सेंड किए जाते हैं? ए कंप्यूटर, बी टीवी, सी रेडियो. तो इसका आंसर है ए कंप्यूटर. ईमेल कैन बी सेंड थ्रू कंप्यूटर. सो आफ्टर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेट्स मूव टू द फिल इन द ब्लैंक्स. जहां पर भी ये ब्लैंक है वहां पर आप लोग को आंसर लिखना पड़ेगा. नंबर 1 इज द 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर डैश एंड डैश. वो दो प्रकार के कम्युनिकेशन कौन सा है? डैश एंड डैश यानी कि पर्सनल, PERSONAL, पर्सनल एंड मास, MASS मास. यानी कि 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है? द 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन. नंबर 2, डैश आर अ पॉपुलर मीन्स ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन. डायरेक्ट कम्युनिकेशन कौन सा है आप लोग का?
Answer is mobile phones. M-O-B-I-L-E. Mobile. P-H-O-N-E-S. Mobile phones. Then question number 3 is, we can send printed matters or pictures through a dash. कहाँ से हम प्रिंटेड मैटर्स और पिक्चर सेंड करते हैं? तो इसका आंसर है आप लोग का FAX, फैक्स, MACHINE, fax machine. The number is, we can send printed matters or pictures through fax machine. Question number 4 is, dash and dash were the first means of mass communication. कौन कौन सा था? न्यूज़पेपर, NEWSPAPER, न्यूज़पेपर, एंड मैगजीन, MAGAZ. Newspaper and magazines are the first means of mass communication. Question number 5 is, dash are the means of mass communication that spread social awareness among people. तो क्या है जो social awareness देता है हमें? That don't do drugs and don't drink alcohol and don't have alcohol. Alcohol is very injurious to health, है ना? Tobacco is very injurious to health. ये जो देता है social awareness, ये कौन देता है? आंसर है एडवर्टीजमेंट. ADVERTISEMENT, एडवर्टीजमेंट. तो इसका आंसर क्या हुआ आप लोग का? एडवर्टीजमेंट. सो नाउ वी आर डन विथ fill in the blanks. So now let's move to the match the following. ठीक है. और जब हम मैच द फॉलोइंग करेंगे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब आप मैच द फॉलोइंग करोगे ऐसा मत करिए, क्योंकि बहुत गंदा हो जाएगा और आप लोग को परेशानी होगी पढ़ने में भी, और कुछ समझ में आप लोग को नहीं आएगा और गंदा भी हो जाएगा. अगर गंदा है तो पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा, है ना? इसलिए ऐसे मत कीजिए, सिर्फ नंबर लिखिए. तो मैच कॉलम में 2 कॉलम दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर है. आप लोग को यहाँ से ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो आंसर नंबर लिखना पड़ेगा. यहाँ पर है रेडियो. 1 इज रेडियो. रेडियो का आंसर क्या है यहाँ पर देखिए. ए रहा फैक्स, बी रहा गुगेल्मो मार्कोनी, सी रहा सैटेलाइट, बियर्ड. तो इसका आंसर क्या है आप लोग का? रेडियो किसने बनाया था? गुगेल्मो मार्कोनी. सो 1 का आंसर हुआ बी, और यहाँ पर हम पीछे 1 लिखेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ टेलीविजन, और आंसर है फैक्स, सैटेलाइट, जॉन लॉग बेयर. ठीक है. तो आंसर टेलीविजन किसने बनाया था? जॉन लॉग बेयर, है ना? तो नंबर 2 का आंसर हुआ डी. तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे. नंबर 3 लाइव प्रोग्राम्स. जो हम टीवी पर लाइव प्रोग्राम्स देखते हैं ना, और ये किसकी मदद से हुआ? किसकी मदद से हुआ लाइव प्रोग्राम्स हम देखते हैं टीवी पर? ये आप लोग का सैटेलाइट, क्योंकि सैटेलाइट की मदद से ही हम लोग लाइव प्रोग्राम्स टीवी पर देखते हैं, टेलीविजन पर देखते हैं. तो इसका आंसर तो यही हुआ. तो इसके पीछे हम 3 लिखेंगे. नंबर 4 डॉक्यूमेंट्स आर सेंट बाय. ये जो डॉक्यूमेंट्स होता है, ये किसके द्वारा सेंड किए जाते हैं? फैक्स. सो हम फैक्स के पीछे 4 लिखेंगे. सो दिस इज आवर मैच द कॉलम. सो नाउ लेट्स मूव टू द गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग. गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग. अ पॉपुलर एंड हैंडी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन है वो बहुत पॉपुलर है, और वह आप लोग हाथ पर भी लेके चल सकते हैं. कौन सा कम्युनिकेशन है? मोबाइल फोन्स. MOBILE, मोबाइल. PHONES, फोन्स, मोबाइल फोन्स. नंबर 2 इज a means of reaching a large number of people at the same
टाइम, एक बार में लार्ज एरिया कवर अप करता है, लार्ज पीपल को अपना न्यूज देता है, कम्युनिकेट करता है। ये ऐसे हम क्या बोलते हैं, इसे ये क्या है, ये क्या है आप लोग का न्यूज़पेपर है ना, क्योंकि न्यूज़पेपर एक बार में सब लोग को ही देता है ना, न्यूज सिर्फ एक या दो लोग को तो नहीं देता है, सब लोग को ही देता है। तो आंसर हो रहा न्यूज़पेपर्स। नंबर 3 इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड। कौन सा है बहुत फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इस वर्ल्ड में? तो आंसर हुआ आप लोग का इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट की वजह से आप लोग जो भी है आप देन एंड देन सर्च करके गूगल आउट करके आप लोग लिख सकते हैं। आंसर हुआ INTERNET, इंटरनेट। नंबर 4 इज द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स लिंकिंग द होल वर्ल्ड। ये जो नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है और जो आप मेल सेंड कर सकते हो होल वर्ल्ड को, है ना, जैसे उधर, और आपको पैसे भी नहीं लगेगा, सिर्फ इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इसका आंसर हुआ आप लोग का ईमेल। इज योर वन वर्ड क्वेश्चन एंड आंसर। हाँ, ठीक है। A popular and handy means of communication, mobile phones. Number 2, a means of reaching a large number of people at the same time, newspapers. Number 3, the fastest means of internet. Number 4, the network of email. So after that, let's move to the answer the following question. And the question number 1 is, what is communication? Explain its essence. कम्युनिकेशन क्या है आप लोग को बताना पड़ेगा, और ये कम्युनिकेशन का सारांश क्या है ये भी आप लोग को बताना पड़ेगा। सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? आंसर इज प्रोसेस ऑफ exchanging ideas, emotions, facts and opinions between two or more people is called communication. जहाँ पर आप लोग अपना आइडियाज एंड इमोशंस एंड फैक्ट्स एंड ओपिनियन शेयर करते हो एक या एक से दो या दो से बढ़कर पीपल्स को, है ना, तो उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। और इसका एसेंस क्या है, इसका सारांश क्या है? तो आंसर हुआ द वर्ल्ड हैज कम क्लोजर एंड अपीयर टू बी अ स्मॉलर प्लेस देन बिफोर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। ये प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ये जो हमारा देश इतना बड़ा है, अपना वर्ल्ड इतना बड़ा है ना, और पहले तो बहुत टाइम लगता था, और ये कम्युनिकेशन की वजह से अब हमें छोटे लगने लगा है, क्योंकि कम्युनिकेशन की वजह से मोर एंड मोर पीपल हैव गेन एक्सेस टू द बुक्स एंड न्यूज़पेपर। बहुत ज्यादा इंसान अभी बुक्स एंड न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, किसकी मदद से? कम्युनिकेशन की मदद से, क्योंकि न्यूज़पेपर एंड बुक्स पर जो भी वर्ल्ड पर हो रहा है वो लिखा हुआ होता है। दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज आल्सो स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल। और जो सोशल अवेयरनेस है, जैसे कि हमें ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए, टोबैको का सेवन नहीं करना चाहिए, है ना, ये सब भी कम्युनिकेशन के थ्रू से ही मिलता है। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का नंबर 1 का आंसर। व्हाट इज कम्युनिकेशन? एक्सप्लेन इट्स एसेंस। Process of exchanging ideas, emotions, facts and opinion between two or more people is called communication. The world has come closer and appear to be smaller places than before with the introduction of the printing press. More and more people have gained access to books and newspaper. This means of communication has also spread awareness among the people. So this is our question number 1. So now let's move to the question number 2. What is the difference between means of communication? ये जो कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन, इसका डिफरेंस क्या है ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। तो आंसर हुआ पर्सनल कम्युनिकेशन, इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल। सिर्फ दो इंडिविजुअल के बीच में ही कम्युनिकेशन होता है पर्सनल कम्युनिकेशन में। और द वेरियस मीडियाज ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, और जहाँ पर हम पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं ये रहा हमारा पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, मोबाइल फोन्स, फैक्स एंड ईमेल। तो ये रहा आप लोग का पर्सनल कम्युनिकेशन। और दूसरा रहा मास कम्युनिकेशन, है ना, और इसका आंसर रहेगा इट इज अ मीन्स ऑफ
रीचिंग आउट टू अ लार्ज पीपल। यहाँ पर सिर्फ 2 था और यहाँ पर 2 पीपल होगा, और यहाँ पर 2 था, यहाँ पर लार्ज पीपल होगा। एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पर पोर्शन में सिर्फ 2 ही होता है और इसमें लार्ज पीपल होता है। और इसका एग्जाम्पल है न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, रेडियो एंड टेलीविजन आर एग्जाम्पल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। So this is our question number 2. Now let's move to the question number 3. Name the different means of print media. जहाँ पर प्रिंट किए जाते हैं, क्या है ये different means of print media? The different means of print media are newspaper, magazines, books and journals. ठीक है? तो question number 4. How can you say that television is more advantageous than radio? आप कैसे कह सकते हो कि ये टेलीविजन जो है वो बहुत अच्छा है रेडियो से, बहुत एडवांटेजेस भी है ना? कैसे कह सकते हैं? आंसर है टेलीविजन इज मोर एडवांटेजेस देन रेडियो बिकॉज इट हैज ब्रॉट अ रिवोल्यूशन इन recorded programs on it. illiterate पे है, वो जो पढ़े लिखे हैं वो भी सुन सकते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी सुन सकते हैं। और इसके अलावा हम टीवी पर लाइव देख सकते हैं प्रोग्राम, और रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स जो है वो हम लाइव देख सकते हैं, जो हम रेडियो पर नहीं देख सकते हैं। तो इसका आंसर हुआ और हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। रेडियो में तो सिर्फ हम सुनते ही थे, है ना, देख नहीं सकते थे, और टेलीविजन पे तो हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, that is question number 5 and then question number 6, and question number 6 is our last question. 5. What is the search engine? Name any 2 famous search engine. ये सर्च इंजिन क्या है और 2 फेमस सर्च इंजिन क्या है? इसका आंसर है a program that provide information on any topic on the internet is called search engine. और जो हमें किसी इंफॉर्मेशन देता है ना, सर्च करके, अगर आपको पता नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन देता है उसे बोलते हैं सर्च। और जो 2 प्रकार के सर्च इंजिन, the 2 famous search engines are Google and Yahoo. अगर आपको कुछ भी टॉपिक में पता नहीं है तो आप लोग गूगल एंड याहू पर वो टॉपिक लेके इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6, हाउ हैज इंटरनेट बिकम द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? कैसे इंटरनेट फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया? और इसका आंसर है नाउअडेज द इंटरनेट इज also used for advertising, which also spreads social awareness among the people. Example, how to prevent diseases from spreading. Sometimes advertising helps in spreading social awareness about certain issues such as say no to tobacco, don't do drugs, etc. ये जो इंटरनेट है ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि इंटरनेट के वजह से ही, और जो सोशल अवेयरनेस है जैसे कि नो टू टोबैको एंड डोंट डू ड्रग्स, ये सब इंटरनेट से थ्रू कम्युनिकेशन ही फैल सकता है। ठीक है? सो दिस इज आवर एक्सरसाइजेस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ क्लास 5. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स.